कपड़े भी पहन रहा हूँ तब भी देखता हूँ, खाना खा रहा हूँ तब भी देखता हूँ, कहीं जा रहा हूँ तब भी देखता हूँ। मतलब सोशल मीडिया नहीं होगी तो फिर तो ज़िंदगी का एंड ही हो जाएगा। सोशल मीडिया को बैन कर दें। ऐसे कैसे कर देंगे हम उस पर वीडियोस बनाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर उदास हो जाएंगे। ये बिल्कुल मुफीद है और मुझे यकीन है जिन्होंने भी इस तरह के स्टैंड लिए उन कंट्रीज में बहुत सारे बेनिफिट्स आए और हमें उनको देख के सीखना चाहिए। अब बुराई तो अडॉप्ट करते हैं, अच्छा यहाँ क्यों नहीं अडॉप्ट करते? Kids our age, they're pretty smart and they're going to use it somehow. They're going to figure out ways somehow. हाथ जोड़ के विनती है उनसे, हमारे चैनल बंद ना करें, ऐसे ही चलने दे जो चल रहा है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, अपने माँ बाप का कहना भी नहीं मान रहे आजकल, वो सोशल मीडिया में ही ज़्यादा घुसे रहते हैं। हाजिर हैं हम, आओ बात करें कि एक नए सीजन और एक नई होस्ट के साथ। बिल्कुल, मेरा नाम है किरण समान और रितिका, उम्मीद है कि इस सीजन में बहुत सी गपशप होने वाली है और बहुत सा मजा होने वाला है। पता है किरण, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है, वो बच्चे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अभी सिर्फ जिक्र हुआ है भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बैन लगाने का 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर। भारत में तो सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है, लेकिन आप डर देख रहे हैं इसमें, बहुत जैसे ज्यादा वो ऐसे बात कर रहे हैं कि बस कल कि ही बैन होने हो वाला है। जाएगा और वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। जैसे वो बच्चा हाथ जोड़ के कह रहा है कि नहीं, मेरे चैनल को ना बंद किया जाए, तो दैट्स हाउ वी कैन सी कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया की इस प्रेजेंट टाइम में। हमारे साथ आज 2 गेस्ट हैं। हमारे साथ शशांक कालरा हैं, आप एक ऑथर हैं, परवरिश के फाउंडर हैं। हमारे साथ रमशा हैं, आप एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज उन्हें यूजर्स की तरह एज ए देखती ह्यूमन हैं। बीइंग वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्हीं बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका आई गेस जो बेनिफिट है, जो उनका प्रॉफिट है, वो भी उन्हीं बच्चों से चल रहा है। लॉस एंजलिस में, अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं सारी बड़ी बिग मीडिया सोशल मीडिया कंपनीज पर। उनका आर्ग्यूमेंट ये रहता है अदालतों में कि कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है ही नहीं जो ये प्रूव कर सके कि सोशल मीडिया से डिप्रेशन बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक ने 11 बिलियन, ये सिर्फ अमेरिका का डेटा है, 11 बिलियन एड रेवेन्यू कमाया। और पता है किससे? उन बच्चों से जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो ये उन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आज एक बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है। बिल्कुल यही बात है। और अगर हम एक रिपोर्ट में पढ़ी थी रितिका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2026 की है, तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो हैप्पीनेस है, जो सोशल मीडिया है, वो हमारे लोगों की या हमारे जो यंग जनरेशन है, उनको अपनी लाइफ की जो एक सेटिस्फेक्शन है उससे हटा रही है। बैंक कैन ओनली बी अ सपोर्ट स्ट्रक्चर कि यार आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये मत करो। जब तक मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी और मैं उसको नहीं समझूंगा कि इससे मुझे पर्सनली क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सुशांत, हम आपके पास वापस आएंगे। रमशा, जैसा कि सुशांत अभी बता रहे थे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूंकि आप एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, क्या हम कंपनियों की जगह यहाँ पे फिर से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं कर रहे हैं? इसे आप कैसे देखती हैं? उनको बेनिफिट होता है जब ये यूजर्स रील्स बनाते हैं, वायरल कंटेंट डालते हैं, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे हमारी एज पेरेंट्स है कि हम देखें कि बच्चा क्या यूज कर रहा है। एक्चुअली इफ यू आस्क मी, इट इज इम्पॉसिबल। इंडिया में ड्रग्स बैंड है, हम्म इंडिया में वेपिंग बैंड है, हम्म इंडिया में जे वॉकिंग बैंड है। स्मोकिंग इन पब्लिक इज अ ऑफेंस, इज अ पनिशेबल ऑफेंस। बैन के साथ इम्प्लीमेंटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं मिलेगी ना, वो बैन बेकार है। सुशांत सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आई फील जो जैसे अगर प्रेडिटर्स होते हैं ना, तो वो प्लेग्राउंड में ही आते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे वहां मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर हम सोशल मीडिया पे बैन लगा देंगे तो गेम्स तो ओपन है, गेम्स में आपने वो सारी चैटिंग, वो सब चीजें ओपन रखी हुई हैं। तो जब पेरेंट्स नहीं देख रहे कि बच्चे क्या गेम्स खेल रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट गेम्स आ गई हैं जिसमें बच्चे दूसरे लोगों के, दूसरे मुल्कों के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वहाँ आदमी है, औरत है, क्या एज है। तो आप सोशल मीडिया एक तरफ बैन कर देंगे, लेकिन आप अगर कंप्लीट वॉच नहीं रखेंगे और कंप्लीटली उनको इंगेज नहीं करेंगे दूसरी एक्टिविटीज में, तो वो तो फिर किसी और तरफ जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल रिमशा, आपने बहुत अच्छी बात की और हम जाएंगे दोबारा से देखेंगे कि हमारे लोग, हमारी जो आवाम है, हमारे यूजर्स जो हैं, वो मजीद इस पे क्या बात करते हैं। तो चलिए चल के देखें। What is your opinion? What's your perspective that you think that should be banned? Because as a teenager myself,
I think from my perspective, it's very useful. Social media is very useful. उनका कहना था, सुशांत आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि किस पर्सपेक्टिव से जो है वो एक बैन लगाया जाए? क्या एक टीनेजर के लिए वाकई सोशल मीडिया जो है वो यूज़फुल है, और या फिर अगर उसको बैन कर दिया जाएगा तो क्या वो उसके लिए बेहतर है? अगर हम इन्हीं बच्चों को ये बता पाएँ, अवेयर कर रहे हैं कि उससे उनकी लाइफ पे, उनके ब्रेन पे, उनकी बॉडी पे, उनके माइंड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो आई एम श्योर दे विल नॉट वांट टू इवन पिक इट अप। मैं भी एक डेटा पढ़ रही थी कि जेनजी अब नॉन अल्कोहलिक ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली। इसके नुकसान के बारे में पता चल रहा है। खैर, हम अपने अगले वॉक्स पॉप की तरफ बढ़ते हैं। अगर उनके कंट्री में बैन लगता है सोशल मीडिया पे, तो कितने एज ग्रुप के बच्चों पे लगना चाहिए? ये बहुत से सवाल है पाकिस्तान के लिए। 14 ईयर्स से पहले भी 16 ईयर्स एक्चुअली अ प्रीटी गुड एज, बिकॉज उससे पहले जो बच्चे यूज करते हैं वो बहुत खुद आके मुझे बोल रहे होते हैं कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए यूज करना, लेकिन जब मैं यूज करती हूँ मुझे गिल्ट भी बहुत होता है क्योंकि उनके अंदर वो कंट्रोल ही नहीं है, राइट? तो आई थिंक 16 ईयर्स से पहले का बैन आई थिंक इट्स आइडियल। उसके बाद बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत इम्पल्स कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है जो 25 ईयर्स कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। सो 16 ईयर्स से पहले के बच्चों के लिए बैन होना चाहिए। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको कहते हैं ब्रेन। ब्रेन साइंस, जिस तरीके से ब्रेन डेवलप होती है, हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे माथे के एकदम पीछे है। ये हमारा थिंकिंग सेंटर है जो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। ये थिंकिंग सेंटर है। ये डेवलप इंसानों में 20 से 25 साल की उम्र में हो रहा है। आप 16 साल का बैन बता रहे हैं, 16 साल से कुछ नहीं होने वाला है। इट हैज टू बी अराउंड 20 के बाद इट्स लाइक अ कार चल रही है हमारी, जिसमें एक्सेलेरेटर है लेकिन ब्रेक नहीं है। More than 65 to 70% of addiction happens to children, whether it is screens or whether it is alcohol or drugs, happens to people in this age range, because ये ब्रेक नहीं है, ये सोचने की शक्ति, ये क्षमता कि हाँ इस कार्य से मेरा लॉन्ग टर्म डैमेज है। Nothing wrong with the child, nothing wrong with that child. This part is not developed. यार सिंह, तुम नहीं संभाल सकते, मैं संभाल सकता हूँ? नहीं यार, मैं भी जब तुम्हारी उम्र में था मैं भी नहीं संभाल पाता। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट देयर। इट्स सिंपल ब्रेन साइंस। इस पर शायद और रिसर्च हो, लोगों तक और ये बात पहुंचे तो वो थोड़ा कन्विंस हो सके। खैर, हम अपने अगले वॉक्स पॉप की तरफ बढ़ते हैं। I come from a very orthodox society. So do they. So has social media helped them as well? Like it has helped me to overcome the fears and the fear of being judged. ये बहुत से सवाल है पाकिस्तान के लिए। रामशा, सोशल मीडिया का दूसरा पहलू ये भी है जहाँ पे सॉलिडारिटी बनी, ग्रुप्स बने। आपने इसका जिक्र शुरू में भी किया था, तो आप इस पहलू पर क्या कहना चाहेंगी? अगर सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होता है, खासकर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी जो क्वेर आइडेंटिटीज से आते हैं, और भारत और पाकिस्तान के रन जिस तरीके की सोसाइटीज़ हैं, शायद इन पहचानों को अपना एस्केप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही मिले, लेकिन बुलिंग भी वहाँ बहुत ज़्यादा उन लोगों की होती है। आप इस पर क्या कहेंगे, सोशल मीडिया के इस पहलू पर? ओके, सो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। इट्स नॉट कि अगर आप ग्रुप्स की बात करें, देर आर मल्टीपल ऐप्स जहाँ पर ये इस तरह की ग्रुप्स बनते हैं बच्चों के मल्टीपल जगहों से, और फिर उनको सोशल इमोशनल लर्निंग सिखाई जाती है। आई थिंक टैप आउट नाम की भी एक ऐप है इस तरीके से। तो हमें ऑल्टरनेटिव सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए इंस्टाग्राम और जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया है वहाँ पे सिर्फ बुलिंग ही नहीं हो रही, वहाँ पे वो भी होता है, क्या बोलते हैं कि लोग अनोनिमसली बच्चों को वो करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की भी चीजें होती है। कैट फिशिंग जिनको बोला जाता है कि आप अलग प्रोफाइल बनाओ, आप एक लड़की की प्रोफाइल बनाओ और आप 13-14 साल के लड़के को आप मैसेज कर रहे हो, या वाइस वर्सा, और आप वो उनको और डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल देता है। तो बेनिफिट्स आई एम श्योर होंगे इस चीज के, कि वो आपको कनेक्टेड रखता है, अवेयरनेस देता है बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन जो उसकी कॉन्स है वो ओवे आउट करते हैं बेसिकली, वो बहुत ज्यादा है। तो हमें वो ध्यान में रखने हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट द बेनिफिट्स ऑफ इट, एंड फॉर द बेनिफिट्स वी कैन ऑलवेज फाइंड ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स। सुशांत एंड रमशा, आप दोनों ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें की, दोनों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हमारे साथ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रितिका मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आप दोनों जो बैन के भी हक में है, समहाउ आप कहते हैं स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, आप दोनों का अपना स्क्रीन टाइम क्या है? और सुशांत, पहले आप बताइएगा कि आपका स्क्रीन टाइम, मुझे लग रहा है कि या तो आप यूज़ ही नहीं करते, या आपने कोई वीक में या दिन में 2 घंटे रखे होते उनकी हैं। हंसी कुछ और बता रही है किरण। सुनते हैं आप।
I love your question and this is a beautiful question. मेरा मैं पुराने ज़माने का हूँ, जब हमारे ज़माने में फ़ोन हमें दिया गया था, फ़ोन के साथ हम पैदा नहीं हुए थे। आज के बच्चे फ़ोन के साथ पैदा होते हैं। सो रूटीन बहुत सिंपल है, मैं किसी सोशल मीडिया में पर्सनली नहीं हूँ। मेरा हुँ। स्क्रीन टाइम ऐसे सेशंस और जो मेरे को ऑनलाइन सेशंस करने हैं, तो उसमें होता है। फिज़िकली फिट रहूँ उसके लिए मैं सुबह कम से कम 2 घंटे टेनिस खेलता हूँ। किरण, क्योंकि मेरे छोटे भाई-बहन हैं जो जेन ज़ी हैं, तो हाँ। मेरे दिमाग में हमेशा वो उनके जवाब गूँज रहे हैं। जैसे सुशांत ने बोला कि मैं 2 घंटे हुँ। टेनिस खेलता हूँ, सोशल मीडिया से दूर हूँ, तो हाँ। मेरा भाई वहाँ बोलेगा या आई विल डू दैट व्हेन आई विल बी 40 मेरी भी एक बहन है जेन और ज़ी और बस मेरे भी माइंड कन्वर्सेशन में वहीं यही चीज़ है। खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। रितिका, अगर देखा जाए जो अभी जो वॉर वाली सिचुएशंस चल रही थी उसमें छोटे से छोटे बच्चे को हमसे ज़्यादा अपडेट थी, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मुझे नज़र आ रहा है सोशल मीडिया का, कि मेरी जो छोटी बहन है जो जेन ज़ी है, अब उसको भी हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी कि इस कंट्री ने ये कह दिया, ट्रम्प ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो। तो आई गेस इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, हम कह सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, रिसर्च बताती है वो हुँ। ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं। रमशा हुँ। के पास शायद इस पर ऐड ऑन करने को कुछ होगा। वो हुँ। प्रोग्रेसिव हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को ज़्यादा कबूल कर रहे हैं। सोशल मीडिया हुँ। इसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उनके हाथ में फ़ोन है तो वो अपने पेरेंट्स के लिए उतने इमोशनली या अवेलेबल नहीं है। हुँ। खासकर मैंने इस नई जनरेशन के साथ देखा है, वो दोस्तों में अपनी चूज़न फैमिली को देखते हैं। वो हुँ। अपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ार रहे हैं। मुझे बस यही था कि आपने बोला ना कि वो चोज़न फैमिली की तरह अपने दोस्तों को देखते हैं। व्हाई डोंट वी आस्क कि क्यों? क्यों है कि वो अपने परिवार से भी ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं? क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको फ़ील हो रही है अपनी फैमिली की तरफ से कि उनको फ्रेंड्स की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ जाना पड़ रहा है? दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी क्यूरियस अबाउट एज़ अ कम्युनिटी। और जहाँ तक मेरे सोशल मीडिया यूसेज की बात है तो वो बहुत ज़्यादा है। आई एक्चुअली एनवी सुशांत सर के, वो आप इतना दूर है सोशल मीडिया से, लेकिन क्योंकि मैं चला रही हूँ इंस्टाग्राम पे एक पेज, तो उसके लिए मेरा बहुत यूसेज होता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर 15 से महीने में मैं डिटॉक्स कर दूँ। तो मैं इंस्टाग्राम की ऐप को डिलीट कर देती हूँ और 1-2 हफ्ते जो है ना वो सुकून से गुजारती हूँ, जिसमें आई एम एक्चुअली लुकिंग अप एंड आई एम लुकिंग एट द छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं नोटिस नहीं करती जब मैं अपने फ़ोन में देख रही होती हूँ। किरण, हमारे पास तो ये विकल्प भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और शायद आपकी स्क्रीन पे जो वो टुन-टुन नोटिफिकेशंस पॉप होते रहते हैं, वो हम ही भेजते रहते हैं न्यूज़ के। तो हमारे हुँ। पास तो वो हटने का भी विकल्प हटने का नहीं नहीं है। है, बल्कि हम उससे हट भी नहीं सकते क्योंकि हमें ऑल द टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। स्क्रीन। हर हाँ। चीज़ में आपको नज़र रखनी पड़ती है कि क्या चल रहा है। बल्कि हम जाएँगे दोबारा से देखेंगे कि हमारे लोग, हमारी जो आवाम है, हमारे यूज़र्स जो हैं वो मज़ीद इस पे क्या बात करते हैं। तो चलिए चल के देखें। Do they really think that there will be no retaliation from the younger generation? रिटेलिएशन 100%, बैकलैश 100%। बैन ऐसे नहीं हो सकता, हुँ। पॉसिबल नहीं है। अगर हमने कोशिश करी तो शायद डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बैन इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प चिल्ड्रन सेव देमसेल्व्स, नॉट मी सेविंग देम, नॉट द एडल्ट सेविंग देम। तो हमें इससे पहले एक बहुत बड़ी एक मुहिम करनी पड़ेगी कि यार हमें उनको सिखाना है। सुशांत, या हमारी जो यूथ है, आपको लगता है कि क्या वो इसको एक तहफ़्फ़ुज़ या अपनी सेफ्टी के तौर पे लेगी या फिर वो उसको ओवर कंट्रोल समझेगी? आपका ये कहना है? 100% सीखेंगे। हमने बच्चों को बचपन से चाकू कैसे इस्तेमाल करना है, सीढ़ियों से कैसे उतरना है, कहाँ से नहीं कूदना है, सिखाया गया है और वो 2-3 साल के बच्चों को सिखाया गया है। हमारे ऊपर से ना बिलीफ चला गया कि यार बच्चे सीखेंगे नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर हम इस एज में बच्चों को सिखाएँगे, हर बच्चा सीखना ही चाहेगा। इट्स नथिंग टू डू विथ चिल्ड्रन, इट इज़ अ ह्यूमन सर्वाइवल नीड। सर्वाइवल के लिए हम सब कुछ करते हैं। वो बहुत आराम से सीखेंगे। हम सिखाने वाले तो बने। अगर हमारे पास सोशल मीडिया या स्क्रीन्स नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, तो शायद हम कोविड सर्वाइव नहीं कर पाते। If I am using social media, if I am using screens, if I am using the net, जिस दिन मैं हुँ। राजा बन गया और वो स्लेव बन गया ना, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया रमशा और शशांक इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मैं इसे डिबेट इसलिए कह रही हूँ किरण बार-बार, क्योंकि हुँ। ये वर्सेस है ही। हुँ। हम चारों भी इस पेज पर नहीं, एक पेज पर नहीं है नहीं कि है। बैन लगा दो। नहीं, हाँ। बैन मत लगाओ। देयर इज़ हुँ। स्टिल अ डिबेट गोइंग क्योंकि ऑन। प्रोस एंड कॉन्स हैं इसके भी अगर हम देखें, लेकिन सुशांत ने एंड में बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हम बच्चों को ही बच्चों के लिए यूज़ करें और उनको वो सिखाने की कोशिश करें, उनको बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो एक ही एज के लोग होंगे तो उन्हें वो चीज़ सीखने में और अडॉप्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इस डिबेट को आज हम यही ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में अपने दर्शकों से फिर से मुलाकात होगी किरण, एक बिल्कुल। नई डिबेट के साथ। तो हुँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।